अभी जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप थोड़ा गौर से देखें। इस साइन वेव के अंदर पार्टिकल्स का जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते हैं, इसलिए ये पैटर्न भी कंटिन्यूअसली चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो इस वक्त पीक पर है, क्योंकि इस वक्त इसका फेज 90 डिग्री का है और इस फंक्शन में 90 डिग्री रखने से साइन 91 हो जाता है, तो y की वैल्यू a बन जाएगी। पर इस पार्टिकल ने नीचे भी आना है और थोड़ी देर के बाद ये फंक्शन इसकी y वैल्यू a से कम देगा, इसलिए इस फंक्शन को अप्लाई करने में कुछ लिमिटेशन है। जब हम ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इस पैटर्न को कैप्चर कर रखा है, यानी कि इसकी पिक्चर या स्नैपशॉट निकाली हुई है और फिर उस स्नैपशॉट के हिसाब से हम पार्टिकल के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए इस फंक्शन को यूज करते हैं। तो अगर ये स्नैपशॉट है तो फिर देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताता है। जिस पार्टिकल का फेज 0 होगा उसके लिए जब हम इस फंक्शन में 0 वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 0 के बराबर होता है, इसलिए उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। जिस पार्टिकल का फेज 90 डिग्री होगा उसके लिए इस फंक्शन में साइन 91 के बराबर हो जाएगा और y जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हमने एम्पलीट्यूड +3 लिया है तो y जो है वो +3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फेज जो है वो पाई के बराबर लें तो जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर है और साइन 180 भी 0 होता है, इसलिए पाई वाले फेज वाला पार्टिकल भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में 0 होगा। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और बाकी सारे पॉइंट के फेज को इस फंक्शन में पुट करके y की वैल्यू निकालें। याद रखें कि आपकी y की वैल्यू इस टेबल के साथ मैच होनी चाहिए। अगर हम किसी वेव को एट अ गिवन टाइम देखते हैं, यानी कि उसका स्नैपशॉट देखते हैं, तो फिर y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है, यानी y की जो वैल्यू है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है और y का जो फंक्शन होता है वो a sin 2 पाई अपॉन लैम्डा x के बराबर होता है। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पर y का मतलब है कि पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना है और x का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आइए हम इस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू हमने 4 मीटर ली है, तो अगर हम इस इक्वेशन में वेवलेंथ की वैल्यू 4 मीटर पुट कर दें तो y जो है वो बराबर हो जाएगा a sin 2 पाई अपॉन 4। ये 4 मैंने रेड कर दिया है, ये वेवलेंथ है और ये x। अब हमने सपोज करो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना है कि ये पार्टिकल का y कितना है, तो इस पार्टिकल का हम x पुट करेंगे। क्योंकि इस पार्टिकल का x 0 है तो यहाँ पर 0 रखने से ये सारा फंक्शन 0 हो जाएगा और इसका y भी 0 आ जाएगा, यानी जब x = 0 तो y = 0। उसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल ये वाला जो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो इसका x जो है वो 1 है, तो इसकी y वैल्यू कितनी आनी चाहिए +3। तो आइए देखते हैं कि ये फंक्शन हमें ये वैल्यू निकाल कर देता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो 2/4 का जब हम टेबल लगाएंगे तो ये π/2 बन जाएगा, जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। और साइन 90 डिग्री क्योंकि 1 के बराबर होता है तो y जो है वो a के बराबर हो जाएगा। क्योंकि a की वैल्यू +3 है तो इस वजह से y की वैल्यू हम +3 भी मान सकते हैं। सो व्हेन x = 1 y = +3। इसी तरीके से अगर हम इस पार्टिकल को लेते हैं जिसकी x वैल्यू 2 है तो इसकी y वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, क्योंकि ये भी मीन पोजीशन पर है। तो जब हम यहाँ पर x रखेंगे 2 तो ये ऊपर 2 2 4 4 4 में कट जाएगा और बचेगा पाई, तो
तो साइन पाई जो है वो 0 होता है, इसलिए y एक मर्तबा फिर 0 हो जाएगा। तो हमने सीखा कि आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली y की वैल्यू मिलती जाएगी, और इसी बात को हम बोलते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। बेटा ऐसा हम तब ले सकते हैं जब हमने एट अ गिवन टाइम इस वेव को सपोज कर रखा है, यानी कि हमने इसके स्नैपशॉट को कंसीडर किया है। तो अगर ये स्नैपशॉट नहीं है और ये वेव ट्रेवल कर रही है तो फिर सारे पार्टिकल भी वाइब्रेट करते रहेंगे, कोई पार्टिकल अपवर्ड जाएगा तो कोई डाउनवर्ड। वैसे ये सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अपना फोकस पार्टिकल नंबर 2 पर करते हैं। अगर ये वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल नंबर 2 जो अभी मीन पोजीशन पर है ये अपवर्ड मूव कर रहा होगा, क्योंकि इसने इसको फॉलो करना है जो इससे ऊपर है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस पॉइंट पर अपवर्ड होनी चाहिए। अगर हम इस पार्टिकल का टाइम पीरियड 2 सेकंड कंसीडर करते हैं तो ये जो पार्टिकल है इस वर्टिकल लाइन पर एक वाइब्रेशन में 2 सेकंड लगाएगा। ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ये यहाँ पर है, और t/4 के बाद ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। t/2 के बाद ये यहाँ से वापस मीन पोजीशन पर आ जाएगा। 3t/2 के बाद ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, और फुल पीरियड के बाद ये दोबारा मीन पोजीशन पर आ जाएगा। इस तरीके से इसकी साइकिल पूरी हो जाएगी। तो टाइम के साथ ये अपनी y वैल्यू चेंज करता रहेगा, कभी ये 0 पर होगा तो कभी ये +3 पर, तो कभी ये -3 पर भी होगा। ये बात नोट कर लें कि ये पार्टिकल अपनी y वैल्यू चेंज करता रहेगा, पर इसकी x वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो अगर ये पार्टिकल अपनी y वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है तो फिर y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं होता, क्योंकि y की वैल्यू सिर्फ x पर डिपेंड नहीं करती, वो टाइम पर भी डिपेंड करती है। तो फिर ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, और उसको कैसे लिखते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, और वो बराबर हो जाता है a sin 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स माइनस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। आप इन टर्म्स में कंफ्यूज ना हो। 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स ये एंगल है जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखा है, और 2 पाई अपॉन टी इंटू टी ये भी एक एंगल है जिसको हमने टाइम के टर्म्स में लिखा है। तो एंगल माइनस एंगल एंगल ही होती है, तो ये फार्मूला a sin थीटा को ही एक्सपांड करके बना है। इसमें 2 पाई अपॉन लेमडा k के बराबर है, जिसको हम एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं, और 2 पाई अपॉन टी जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो इसी वजह से हम इसको a sin kx माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। हम अब ये भी नोट करेंगे कि अगर वेव राइट की तरफ ट्रेवल करती है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और अगर वेव लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करती है तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये जो राइट लेफ्ट में आप कंफ्यूज होते थे ये अब सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये जो वेव सपोज की है इसकी वेवलेंथ हमने 4 मीटर ली है, और इस पार्टिकल को जिसकी मोशन को हम कंसीडर कर रहे हैं इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो हमने x की वैल्यू 2 ले ली। और फर्दर आप ये सपोज कर लो कि ये पार्टिकल जब एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है तो इसमें 2 सेकंड लगते हैं, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गया। और ये वेव क्योंकि राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है तो हमने फार्मूले में माइनस यूज करनी है। तो अगर ये सारी बातें हम इस इक्वेशन या फंक्शन में पुट करें तो ये बन जाएगा y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू a sin 2 पाई अपॉन 4 आ गया वेवलेंथ के बदले, 2 जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, माइनस इसलिए क्योंकि ये राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है, 2 पाई अपॉन 2 ये जो 2 है ये टाइम पीरियड के लिए, और ये t।
जब हम ये सारी वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। 2 टू द 4 ऊपर है और नीचे भी है, तो यहाँ पर पाई बचेगा। ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई टी बचेगा। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। टाइम की वैल्यू जब 0 है तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, तो इसकी y वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। जब हम यहाँ पर t की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई टी 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा पाई। क्योंकि साइन पाई 0 के बराबर होता है इसलिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब टाइम की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। उसके बाद t/4 के बाद ये पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा और इसकी वैल्यू a या +3 मीटर के बराबर हो जाएगी। हमने टाइम पीरियड 2 सेकेंड लिया है, तो t/4 जो होगा वो हाफ सेकेंड हो जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन में t/4 यानी हाफ सेकेंड पुट करेंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा जो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये पाई है तो 180 - 90 90 हो जाएगा और साइन 90 1 के बराबर होता है, तो ये फंक्शन a यानी +3 के बराबर हो जाएगा। तो टाइम जब 1/2 सेकेंड लिया यानी t/4 तो y की वैल्यू +3 होगी। सिमिलरली अगर आप टाइम की दूसरी वैल्यूज पुट करोगे तो ये फंक्शन जो है ये आपको y की दूसरी वैल्यूज निकाल कर देता रहेगा। अगर आप टाइम की वैल्यू t/2 पुट करोगे तो y आपको 0 मिलेगा। अगर आप टाइम की वैल्यू 3t/4 पुट करोगे तो y -3 हो जाएगा। और अगर टाइम की वैल्यू आप t के बराबर कर दोगे तो पार्टिकल क्योंकि अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा तो ये फंक्शन आपको 0 रिजल्ट देगा। है ना मजे की बात कि किस तरीके से जब टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये फंक्शन जो है आपको सही रिजल्ट बता रहा है। यहां पर आपने माइनस रखा है तब आपकी रिजल्ट सही आ रही है। अगर यही वेव लेफ्ट की तरफ जा रही होगी तो आपकी रिजल्ट तब सही आएगी जब आप यहां पर प्लस रखोगे। तो ये बात भी समझ लो कि अगर वेव राइट की तरफ जा रही है तो यहां पर माइनस आएगा और लेफ्ट की तरफ जा रही है तो यहां पर प्लस आएगा। अगर पार्टिकल एग्जैक्टली मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होता तो उसके पास इनिशियल फेज भी होता है, जिसकी वजह से हमें इस इक्वेशन में इनिशियल फेज एंगल भी पुट करनी पड़ेगी। ओवरऑल अब हमने कंक्लूजन ये की कि अगर वेव ट्रेवल नहीं करती और आप उसके स्नैपशॉट की स्टडी कर रहे हो तो फिर y एज अ फंक्शन ऑफ एंगल भी ले सकते हो और y एज अ फंक्शन ऑफ x भी ले सकते हो। साइन फंक्शन तब यूज करना है जब डिस्टर्बेंस मीन पोजीशन से स्टार्ट हो और कोसाइन तब यूज करना है जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो। इस फंक्शन में 2π/λ एंगुलर वेव नंबर है जिसको हम k के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेव ट्रेवल करती है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t दोनों होगा। इसमें 2π/λ तो वेव नंबर है और 2π/t जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसलिए इस फंक्शन को हम a sin kx - ωt भी लिख सकते हैं। माइनस साइन तब यूज होगी जब वेव राइट की तरफ ट्रेवल करेगी और प्लस साइन तब यूज होगी जब वेव लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगी। अगर वेव के पास इनिशियल फेज भी है यानी वो एग्जैक्टली मीन या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट नहीं होता तो हम इनिशियल फेज फाई भी पुट करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 2π/λ इंटू एक्स, 2π/t इंटू टी और फाई ये तीनों एंगल्स हैं, तो मिलकर ये एंगल ही बनेगी। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए हो। इन इक्वेशन का हम यूज आगे जाके करेंगे जब हम स्टैंडिंग वेव, बीट्स और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। तब आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा क्योंकि अभी आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लिया। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।